हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, जिनमें कि आज हम पढ़ेंगे शिल्डिंग इफ़ेक्ट क्या होते हैं और डीशिल्डिंग इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल पे आपको बीएससी के सभी नोटिफिकेशन, देन सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन, पूरे कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें मिलती हैं। बीएससी से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि शिल्डिंग इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो शिल्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले शिल्ड का मतलब समझिए। शिल्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसे ही शिल्ड कहते हैं। शिल्ड मतलब बचाना, हिंदी में समझिएगा। शिल्ड मतलब बचाना। जैसे कि हेलमेट सिर को एक्सीडेंट से शिल्ड करता है, यानी कि हेलमेट जो होता है एक्सीडेंट से क्या करता है, बचाता है। शिल्ड यानी बचाना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सनस्क्रीन हमारी स्किन को सनलाइट से शिल्ड करती है, यानी कि बचाती है, या फिर कह लीजिए दोनों एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा कि जब कोई भी हेलमेट लगा कर चलता है तो वो एक्सीडेंट के समय क्या करता है, हेलमेट सर को, इंसान के सिर को बचाता है। ठीक उसी प्रकार एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो फोटॉन होते हैं, फोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घिरे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शिल्ड करते हैं। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उससे क्या करते हैं, फोटॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर शिल्डिंग इफेक्ट आपका, यानी कि अगर फोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी या उसको अधिक, मतलब उसको अंदर नहीं जाने देगी या उसको, यानी कि एक मिनट में आप लोगों को समझाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी। जैसे यहाँ पर फोटॉन कोई हो गया, मान लीजिए पी से मैं रिप्रेजेंट कर ली, यहाँ पर कोई फोटॉन हो गया। अब इसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घिरे हुए हैं, ओके, बहुत सारे और यहाँ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी तो पहले कितने जाएगी, पहले तो इलेक्ट्रॉन पे जाएगी, देन फोटॉन पे जाएगी, क्योंकि ये पहले तो इलेक्ट्रॉन से इसका सामना होगा, देन फोटॉन पर होगा। तो यही काम करता है। यानी कि ये हेलमेट जैसे सर पे लगाते हैं तो पहले अगर गिरेंगे, कहीं से टकराएंगे तो पहले हेलमेट पे लगेगा चोट, फिर सर पे लगेगा। तो उसी प्रकार पहले इस पे लगेगा तो सर पे कम लगेगा। जैसे पहले हेलमेट पे लग गया, सर पे या तो लगे ही ना, या तो कम लगेगा, बहुत ही माइनर लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आता है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसका सामना करता है। जब इस इलेक्ट्रॉन सामना कर लेता है तो फोटॉन पर इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फोटॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब जब फोटॉन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट नहीं करेगा फोटॉन को, तो इसे डिशिल्डिंग इफेक्ट करेंगे। सिंपल सी भाषा में, जब प्रोटेक्ट करेगा, क्या प्रोटेक्ट करेगा, फोटॉन को प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। किससे करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, ये शिल्डिंग इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर डीशिल्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। आई होप ये छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो यानी शिल्डिंग इफेक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम इससे सामना हो पाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम रोक
पाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो आपका हेलमेट है वो मजबूत होगा तभी ना आपके सर को रोक पाएगा, सिर को, जो आपके सिर में चोट लगेगी उससे रोक पाएगा। अगर वो पतला सा है तो वो सर को कम रोक पाएगा आपकी चोट लगने से। तो ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा फोटोन के अराउंड ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों शिल्डिंग इफेक्ट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। शिल्ड का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन। जब शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा यानी कि उससे प्रोटेक्ट ज़्यादा करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इससे प्रोटेक्ट कम करेगा, तो यानी डीशिल्डिंग इफेक्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये किसके इक्वल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो शिल्डिंग इफेक्ट, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो शिल्डिंग इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो वो डीशिल्डिंग हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। अब हम लोग नोट्स में देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि शिल्डिंग इफेक्ट। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सिंस फोटोन इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि फोटोन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, या फिर कह लीजिए कि फोटोन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंड इट लीजर मैग्नेटिक फील्ड, और इनके पास क्या होता है, लेस मैग्नेटिक फील्ड होता है। देन तब जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है सच अ फोटोन, किसी भी फोटोन में, तो इज कॉल्ड शिल्डिंग फोटोन। तो उस फोटोन को हम लोग क्या कहते हैं, शिल्डिंग फोटोन कहते हैं। समझ में आ गया? किसी भी फोटोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो फोटोन कैसा होता है, लेस मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन फोटोन को बचाता है तो शिल्डिंग फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? शिल्डिंग फोटोन कहलाता है। सेकंड क्या हो गया आपका, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ फोटोन, किसी भी फोटोन के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हायर विल बी अ शिल्डिंग इफेक्ट। तो अभी जो मैंने अभी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो क्या हो जाएगा, तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, शिल्डिंग फोटोन अपीयर्स एट लो वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो यानी कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को क्या करता है, कम रखता है। लो केमिकल शिफ्ट, जहाँ पर कम केमिकल शिफ्ट होंगे वहाँ पर क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, शिल्डिंग फोटॉन्स अपीयर एट लो केमिकल शिफ्ट, जहाँ पर शिल्डिंग फोटॉन्स दिखेंगे आपको तो वहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो होगी। वेन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज लो, अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो होगी देन इट इज कॉल्ड अप फील्ड, यानी कि तब उसे हम क्या कहेंगे, अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो होगी तो उसे अप फील्ड कहा जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा डीशिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। वेन इंक्लूडेड मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जब हम, अब यही चीज़ अभी उसमें मैंने समझाया हुआ है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देंगे और जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फोटोन को नहीं बचा पाएगा, यानी कम बचा पाएगा, तो उसे हम डीशिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यही सिंपल सी बात लिखी गई है। और फोटोन इज कॉल्ड डीशिल्ड फोटोन एंड दिस इफेक्ट इज डीशिल्डिंग इफेक्ट। सिंपल सी बातें हैं, जो समझाई वही लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, डीशिल्डिंग फोटोन अपीयर्स एट हायर वैल्यू, यानी कि सेम जस्ट अपोजिट है, शिल्डिंग इफेक्ट का डीशिल्डिंग अपोजिट है। उसमें जो जो बातें आप लोगों ने कही है यहाँ पर उसको नहीं कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डीशिल्डिंग। तो यानी डीशिल्डिंग फोटोन क्या करता है, वो हायर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को रखता है। इफ द हायर वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट देन इट इज
डाउनफील्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं उसको, डाउनफील्ड कहा जाता है अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो, हाई हो तो। और उसमें क्या था, अगर केमिकल शिफ्ट की लो हो तो उसे अपफील्ड कहते थे। तो लोअर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द फोटोन लोअर विल बी ए शेल्डिंग इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन के फोटोन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब वहाँ पर जो शेल्डिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। अब देखिए यही फिगर था जो आपका TMS भी रिप्रेजेंट कर देगा और अपफील्ड ओवरफील्ड सभी ये चीज़ें क्लियर कर देगा ये। तो ये जो आपका रेफरेंस लिया गया है, जीरो रेफरेंस, जिसको हम किस में मेज़र करते हैं, PPM में, पार्ट्स पर मिलियन में, तो इसको हम TMS से कहते हैं। TMS को हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये किसकी वैल्यू है आपकी, यह केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है कि कहाँ से कहाँ तक केमिकल की शिफ्टिंग हो रही है, सिग्नल्स की शिफ्टिंग हो रही है, तो वो ये है। तो 1 से लेकर 6 तक आप लोगों का क्या होगा, अब फील्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं वो हाई होते हैं। देखिए हाई, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिग्नल्स जाते हैं। सबसे पहले हाई होगा, फिर उससे लो होगा, फिर उससे लो होगा, फिर उससे लो होगा, तो ऐसे ऐसे जाते हैं सिग्नल्स। यहाँ से देखिएगा, पता चल रहा है ना, सबसे पहले ज़्यादा था, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे ऐसे ही डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो 1 से 6 तक आपका अपफील्ड होगा, क्योंकि यहाँ से आपके सिग्नल सभी ये बड़े बड़े होंगे, यानी कि ज़्यादा सिग्नल होंगे, तो अब ऐसे कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नल्स ज़्यादा छोटे होंगे तो लोअर फील्ड हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोअर फील्ड आता है, और जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती है तो वहाँ पर अप फील्ड आता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ऐसे इसको आपको ड्रॉ कर आना है। ओके, जब शिल्डिंग और डीशिल्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, अगर पेपर में शिल्डिंग इफेक्ट पूछ लिया जाता है तो तब पर भी इस फिगर को आपको ड्रॉ कर आना है, और डीशिल्डिंग भी पूछ लिया जाता है तब पर भी इस फिगर को ड्रॉ कर आना है। दोनों पूछा जाता है तब तो ड्रॉ करना ही है, दोनों केस में आपको करने ही हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि शिल्डिंग और डीशिल्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। लगे हाथ हम लोग स्पिन कपलिंग देख लेते हैं या फिर कल देखेंगे, तो चलिए कल ही देखते हैं, क्योंकि ये अलग से ये क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हम लोग सभी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। तो आज बस शिल्डिंग और डीशिल्डिंग इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। अब कल हम लोग स्पिन कपलिंग क्या होता है या फिर स्प्लिटिंग क्या होता है इसके बारे में भी जान लेंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट वीडियो आज अपलोड हुआ है। तो अगर नोटिफिकेशन मिलेगी तभी ना आप पढ़ेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।